वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और ये वीडियो सीरीज़ हमारी चल रही है यूपी पीसीएस मेंस के लिए। जीएस 5 और जीएस 6 जो ऐड हुआ है आपका मेंस में, इसके सिलेबस को हम क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम फिलहाल पॉइंट 6 को डिस्कस कर रहे हैं जीएस 5 के, और ये हमारी बाइलिंगुअल सीरीज़ है। आप हिंदी मीडियम के हों या इंग्लिश मीडियम के, दोनों लोग ही इससे बेनिफिट ले सकते हैं। एंड इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारी पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, ईपीएफओ जैसे सभी एग्ज़ाम्स के लिए पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं और इनको ज्वाइन कर आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इनसे संबंधित अधिक जानकारी आपको गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। साथ ही अगर आपने हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो इसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि चैनल के संबंध में कोई भी अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर टॉपिक हमारा चल रहा है उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था, शासन प्रणाली, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा एवं विधान परिषद, केंद्र राज्य संबंध। तो क्वेश्चन है हमारा आज का, डिस्कस द लेजिस्लेटिव रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्न बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। केंद्र और उत्तर प्रदेश राज्य के बीच हमको विधायी संबंधों के संवैधानिक उल्लेख पर चर्चा करनी है। यानी कि हमसे पूछे तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ही गए हैं, लेकिन वो केंद्र और राज्य के ना पूछकर स्पेसिफिक मेंशन कर दिया है उत्तर प्रदेश राज्य। तो आपको पता है कि संवैधानिक प्रोविजन केंद्र और राज्य के बीच में सेम ही होंगे, चाहे वो उत्तर प्रदेश उसमें मेंशन हो या ना मेंशन हो। ठीक है, तो हम अपने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में क्या बता सकते हैं कि जो भी ये लेजिस्लेटिव रिलेशंस हैं वो कौन से आर्टिकल्स या फिर कौन से पार्ट के द्वारा गवर्न होते हैं। तो ये हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। मेन बॉडी पार्ट में हम थोड़ी और डिटेल बताएंगे। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, लेजिस्लेटिव रिलेशंस जो है उत्तर प्रदेश और स्टेट के बीच में वो किससे गवर्न होते हैं। यहाँ पर एंड स्टेट थोड़ा मिस हो गया है। उत्तर प्रदेश एंड एंड सेंटर, स्टेट नहीं एंड सेंटर, आर गवर्न बाय द प्रोविजंस अंडर आर्टिकल्स 245 से 255 अंडर पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि उत्तर प्रदेश और केंद्र के बीच में जो विधायी संबंध है ये भाग 11 के अनुच्छेद 245 से 55 के प्रावधानों के द्वारा शासित होते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा हमारा 2 लाइन का इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम देख लेते हैं लेजिस्लेटिव रिलेशंस। देखिए, किसी भी राज्य और केंद्र के बीच में जो लेजिस्लेटिव रिलेशंस हैं वो संविधान में 4 तरीके से, उसके 4 एस्पेक्ट्स बताए गए हैं। बेसिकली मुख्य रूप से 4 पहलू होते हैं। सबसे पहला हो जाता है टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेशन। जब पार्लियामेंट है वो जो लॉ बनाएगी वो पूरे भारत में लागू होगा, और जो केंद्र तो पूरे भारत में लागू होगा, लेकिन जो राज्य जब लॉ बनाता है तो वो किस में लागू होगा, केवल राज्य में, और केंद्र का किस में लागू होगा, भारत में। तो दूसरा पॉइंट यही लिखा हुआ है, स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो लॉज बनाएगी, वो या तो पूरे स्टेट में या फिर आधे स्टेट में, जिस हिसाब से लॉ होगा उस हिसाब से लागू होगा। लेकिन ये पार्लियामेंट का जो लॉ है या ये क्या होगा, पूरे भारत में लागू होगा, या फिर जिसके लिए पर्टिकुलर टेरिटरी के लिए लॉ बनाया जाएगा वहाँ पर लागू होगा। स्टेट लॉज स्टेट के बाहर लागू नहीं होंगे, और केवल पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन बना सके। यानी कि अतिरिक्त क्षेत्रीय कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, संसद के पास है, और राज्य जो है वो केवल अपने राज्य तक ही उसका कानून का जो दायरा है वो सीमित है। तो कुल मिलाकर इसके अंतर्गत जो क्षेत्रीय सीमा है उसके बारे में बात की गई है कि जो भी लेजिस्लेशन बनाया जाता है, कानून का निर्माण किया जाता है, उसकी क्षेत्रीय सीमा क्या होगी, केंद्र और राज्य के अलग अलग होंगे ये क्षेत्र। वो पॉइंट ये हमारा हो गया। अगला पॉइंट क्या है, अगले पॉइंट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स की बात की जाती है, अर्थात विधायी विषयों का वितरण। तो ये जो पॉइंट है ये हमको पता है आर्टिकल 246 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इससे डील करता है। तो आप चाहें तो इसको मेंशन कर सकते हैं ब्रैकेट में। और इसके अंतर्गत 3 क्लासिफिकेशन किए गए हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट।
और जो यूनियन लिस्ट है इस पर कानून कौन बना सकता है? केंद्र सरकार। स्टेट लिस्ट पर कौन बना सकता है? जो हमारी राज्य सरकार होती है। और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों बना सकते हैं, लेकिन अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो केंद्र की बात उसमें मानी जाएगी। और स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें कौन कानून बना सकता है? सेंटर। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम देख सकते हैं कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में उसके पास पावर होती है कि वो जो भी स्टेट लिस्ट में लिखे हुए सब्जेक्ट्स हैं उस पर कानून बनाए। और वही बात अगली लिखी हुई है कि कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों बना सकते हैं। और कॉन्फ्लिक्ट की कंडीशन में जो सेंट्रल लॉ होगा और स्टेट लॉ होगा उसमें से सेंट्रल लॉ प्रिवेल करेगा, राइट। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स का। लेजिस्लेटिव रिलेशंस के बीच में ये दूसरा वाला हमारा पॉइंट हमने एस्पेक्ट जो है वो डिस्कस कर लिया। अब तीसरा एस्पेक्ट जो आता है लेजिस्लेटिव रिलेशंस में वो आता है पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन स्टेट फील्ड, यानी कि राज्य के क्षेत्र में संसदीय कानून। ये कब बन सकते हैं? तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि वो लॉज बनाए किसी भी मैटर में जो दी गई है स्टेट लिस्ट में कुछ सर्कमस्टांसेस में। वो कौन से सर्कमस्टांसेस होते हैं? तो ये जो सर्कमस्टांसेस हैं वो देख लेते हैं। पहला क्या हुआ, कब बना सकता है पार्लियामेंट स्टेट मैटर्स पर लॉ? यदि राज्यसभा ऐसा रेजोल्यूशन पारित करे। तो ये कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? आर्टिकल 249। देखिए सारे आर्टिकल्स आपको नहीं लिखने हैं, लेकिन बीच बीच में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात हो रही है तो आप आर्टिकल्स मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये राज्यसभा के द्वारा यदि कोई रेजोल्यूशन पास होता है उस दशा में। दूसरा पॉइंट हो जाता है इन केस ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की स्थिति में। ये कहाँ पर दिया हुआ है? ये कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? ये दिया हुआ है आर्टिकल 250 में। उसके बाद यदि जो राज्य है वो राज्य की जो सरकार है ये रिक्वेस्ट करे पार्लियामेंट से, तब भी वो स्टेट मैटर्स पर कानून बना सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स को अगर एनफोर्स करवाना है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो समझौते हैं उनको अगर एनफोर्स कराना है, लागू करना है, तो फिर बनाया जा सकता है। या फिर प्रेसिडेंट रूल की दशा में भी जो केंद्र है वो स्टेट सब्जेक्ट पर कानून बना सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स वाला जो पॉइंट है ये आ जाता है आर्टिकल 253 के अंतर्गत। तो ये हमने देख लिया तीसरा वाला एस्पेक्ट स्टेट और सेंटर के बीच रिलेशंस में। उसके बाद चौथा आता है एस्पेक्ट, वो आता है सेंट्रल कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन, राज्य के कानून पर केंद्र का नियंत्रण। इसमें क्या है, केंद्र सरकार के द्वारा निम्नलिखित तरीकों से राज्य के जो विधायी मामले हैं इन पर नियंत्रण रखा जा सकता है। रखा जा सकता नहीं, रखा जाता है। पहला क्या तरीका हो जाता है, राज्यपाल के पास राष्ट्रपति की अनुशंसा हेतु राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को आरक्षित करने का अधिकार होता है। तो हमें पता है गवर्नर जो है वो कुछ टाइप के जो बिल्स हैं उनको अपने पास सुरक्षित कर सकता है प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। तो ये एक माध्यम होता है जिसके माध्यम से जो सेंटर है वो स्टेट के लेजिस्लेशन पर कंट्रोल रखती है। दूसरा क्या हो जाता है, दूसरा हो जाता है राज्य सूची में शामिल कुछ विषयों पर आधारित विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के पश्चात ही राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। कुछ बिल्स ऐसे होंगे जिनके लिए प्रेसिडेंट का प्रायर हमको अनुमति ज़रूरत होगी। ये हो गया, इसके माध्यम से कंट्रोल रख सकते हैं। और तीसरा पॉइंट क्या हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया वित्तीय आपातकाल के दौरान, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान राष्ट्रपति के पास किसी भी राज्य को अपनी अनुशंसा हेतु धन विधेयकों और अन्य वित्तीय विधेयकों को आरक्षित करने का आदेश देने का अधिकार होता है। आपको पता है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के समय पर प्रेसिडेंट जो है वो रिजर्व कर सकते हैं मनी बिल्स और बाकी फाइनेंशियल बिल्स। तो ये हमने चारों एस्पेक्ट्स देख लिए जिनके माध्यम से केंद्र और राज्य के बीच में जो लेजिस्लेटिव रिलेशंस हैं उनको निर्धारित किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये नहीं पता थे तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसके लिए आप कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, इस आंसर के कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं, तो आप कंक्लूड कर सकते हैं कि इस तरह से हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने सेंटर और स्टेट के रिलेशंस के बीच में सामंजस्य और कोऑपरेशन बनाए रखने के लिए, फेडरल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए जो रिलेशंस हैं उनके बारे में संविधान में अच्छे से उल्लिखित किया है। तो इसको आप अपनी भाषा में 2 लाइन का कंक्लूजन दे सकते हैं, राइट। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। ये उत्तर प्रदेश के संबंध में पूछा गया था, लेकिन सारे स्टेट्स और सेंटर के बीच में यही सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस लागू होंगे।
एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।